दिखाएंगे कटिंग से हो जाने वाले प्लांट। देखते हैं। एक हमारा ये प्लांट है, यहाँ से हम लीव ले लो, ये यहाँ से ले लो, जितनी बड़ी चाहो ब्रांच इतनी बड़ी ब्रांच हम लगा सकते हैं कटिंग से। एक इसकी ब्रांच कहीं भी लगा दो, ज़मीन में ये हो जाएगी। ये है इसकी ब्रांच, यहाँ से ले लो हम तो इसकी ब्रांच हो जाती है। ये है बोगनवेलिया, इसकी भी ब्रांच हो जाती है। यहाँ से कटिंग करो और लगा लो अपने अलग गमले में। एक ये है हमारा मनी प्लांट, इसकी भी कटिंग हम लगा सकते हैं इस टाइम पे चमासे में, बहुत बढ़िया चलेगी। ये देखिए, ये हमारा गुलाब का पौधा है छोटा सा, हमने इसकी कटिंग यहाँ से कटिंग की है और ये लगा चुके हैं। देखो कितने अच्छे से हो रही है। अभी 3 दिन पहले ही मैंने इसकी कटिंग लगाई है। ये हो रही है, देखो ये आ रही है नई ग्रोथ और ये आ रही है नई, ये आ रही है नई, अच्छे से होने में लगी हुई है। मगर ठंड वाले एरिया में रखना, पूरे दिन ठंड रहता है ताकि। ये हमारा अजवाइन का प्लांट है और इसकी भी हम ब्रांच लेके यहाँ से एक ब्रांच ले लेते हैं हम जहाँ से टूट जाती है और ज़मीन में लगा देते हैं तो इसकी भी अच्छे से ग्रोथ चल जाती है। ये हमारा गमला तैयार है और देखो हमने ब्रांच हटा चुके हैं 2 पत्ते, बस ये हो गया है रेडी। एक कटिंग हमने इसकी भी लगा दी है और इसकी भी हम कटिंग लगा चुके हैं। ये हमारे 3 प्लांट तैयार। 5वां प्लांट है हमारा गूलड़। अब हम इसकी ब्रांच कहाँ से लेनी है, यहाँ से, यहाँ से कट कर देनी है और एक ब्लांच की हमें ब्रांच लेनी है। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल लगाने की, तो हम इसे नहीं लगा रहे हैं, आपको नहीं दिखाएंगे। और ये हमारे पिछले साल का ब्रांच से ही तैयार करा हुआ पौधा है। हमारा 5वां पौधा है जो ब्रांच से ही तैयार करा है। सिर्फ यहाँ से हमें एक लीव ले लेनी है यहाँ से, और हमें इसे अच्छे से, ये वाली रूट वाली एरिया है, मिट्टी में दबा देनी है और अच्छे से रूट होने के बाद हमारी ये ब्रांच बहुत तरक्की के साथ इस तरीके से चलेंगी। ये अभी का फ़िलहाल का ही पौधा है तैयार करा हुआ, ओनली ऑन एक ब्रांच से हमने ये लगा दिया था। काफ़ी हमारे पास और मनी प्लांट है बहुत ज़्यादा, हम आपको दिखाते हैं ये एरिया हमारे पास मनी प्लांट कितना है। और हमारे पास है 6ठा ब्रांच, ये यहाँ से हमें ले लेनी है और तैयार कर लेनी है। अभी आपको हम दिखाते हैं तैयार। ये देखिए हमने ये तैयार कर रखी है एक और नई ब्रांच, इस तरीके से ये जा रही हमारी नई ब्रांच तैयार होगी। ये पल हार्ड है, इसे भी हम इस तरीके से यहाँ से कट कर लेंगे। तो यहाँ से हम जैसे कट कर लिया तो हमें ये इतना एरिया लेना है, 1 डॉट चली जाए, 2 डॉट बाहर रह जाए तो हमारे ये अच्छी से नई ब्रांच आएगी। ये वाली एरिया रहेगा तो फिर हमें यहाँ से टक कर देना है और फिर लगा देना है। तो इस तरीके से एक ब्रांच से हम 4-5 ब्रांच टिप कर सकते हैं प्लांट को। अब हमने इसके लिए गमला तैयार नहीं है तो इसलिए हम आपको लगा कर नहीं दिखा रहे हैं। देखो कितने अच्छे, और आपको दिखाती हूँ मैं पोट कितनी सी है हमारी, ये कितने अच्छे से चलने में है। ये रही हमारी पोट, देख सकते हो कितनी सी है, मेरे हाथ के लेवल से आपको पता चल सकता है कितनी है। कुल 4 इंची, जिसमें 3 इंच मिट्टी है ओनली, और इतने अच्छे से सबसे हार्ड प्लांट है ये, चलने वाला एकदम बढ़िया, कम मिट्टी में ग्रोथ करने वाला, कटिंग से लग जाने वाला हर मौसम। और इस टाइम पे मानसून का टाइम है तो जिसके पास पुदीना नहीं है तो वो इस तरीके से जड़ से पुदीना लेके आसपास के तो अपने पास लगा सकता है। इस टाइम पे बहुत ही अच्छी ग्रोथ के साथ पुदीना चलेगा, इसीलिए हमें लगाना ही नहीं है। हमारे पास 2-2 टपों में तैयार है। आपको हम दूसरा भी दिखाते हैं, ये रहा कितने अच्छे से होने में लगा हुआ है। तो ये हमारा दूसरा पुदीना है।
2 टब हैं हमारे, और हमारा इसमें ही टब में पुदीना भी है और इधर सदाबहार भी है, तो हम इसलिए नहीं लगा रहे, और काफ़ी है हमारे पास। एक प्लांट हमारे पास ये है, सब एकदम बढ़िया तरीके से चलने वाला। तो अब हम इसकी भी कुछ टहनियाँ ले लेते हैं यहाँ से, और दूसरे गमले में हम लगा सकते हैं। इस टाइम पे बहुत अच्छा मौसम है, इसकी कटिंग, इसकी बेल चलती है, और हैंगिंग बास्केट में तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। ये भी कटिंग से लग जाने वाला प्लांट है, इस टाइम हमें लगाना चाहिए हर हाल में। ये है हमारा मधुमालती का पौधा। तो इस टाइम पे बहुत अच्छा मौसम है, तो इस टाइम पे हर ब्रांच लग सकती है। तो ये कलम से ही तैयार होता है, टहनी से ही हमने इधर तैयार कर रखी है। तो ये वाली हम टहनी काटेंगे और लगाएंगे। इस टाइम मेरे पास कैंची या चाकू नहीं है, इसलिए मैं नहीं लगा पा रही हूँ इसे। तो हमारा 7वां 8वां पौधा है, 8वां पौधा ब्रांच से लग जाने वाला, टहनियों से ही। मेरे पास बहुत पौधे ऐसे हैं कि टहनी से तैयार हो जाने वाले। और ये एक है हमारा चांदनी का प्लांट, ये भी टहनी से लग जाने वाला है। देखो टहनी ही लगाई है मैंने, इस टाइम पे इसकी टहनी लगती है और एक जाड़ों में लगती है। ये रही हमारी। एक हमारे पास ये है जो कटिंग से ही लगता है, इसका नाम तो मुझे नहीं पता। ओनली यहाँ से हमें एक लीव लेनी है और मिट्टी में लगा देनी है। बहुत हार्ड प्लांट है, बढ़िया प्लांट है, शुगर के लिए है ये। ओनली एक पत्ती खानी चाहिए शुगर वालों को रोज़, और शुगर कम रहेगा जो खाएंगे, लेवल कंट्रोल रहता है इससे। ये भी हमारा प्लांट शुगर वालों के लिए है और कलम से ही लग जाने वाला, टहनियों से। एक ये प्लांट है हमारा जो कटिंग से लग जाने वाला ही है। सिर्फ देख सकते हैं आप, ये मैंने एक कटिंग ली थी पिछले साल, मगर टाइम लेट मिला था मुझे बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने लेट लगाई, फिर भी बच गई मेरी। और मैंने गोलहड़ के पेड़ में लगाई इसे दुबकाने के वजह से, कि शायद इसे गर्मी कम लगे, जाड़ा कम लगे, अच्छे से चल जाए। देखिए 2 रूट आ रही हैं इसमें, ये रही 2 हैं, एक इधर है एक इधर है। आने वाले टाइम में हम इसमें से इसे निकालेंगे अभी, और अलग प्लांट तैयार करेंगे इसका। बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा, और बहुत हार्ड प्लांट है ये, कटिंग से लग जाने वाला ही है। इस टाइम बहुत अच्छा टाइम चल रहा है कटिंग से लग जाने वाले प्लांटों का। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, सपोर्ट करना, लाइक करना, चैनल को फॉलो करना। अस्सलाम वालेकुम।